दोस्तों, आपका स्वागत है अकुल मैथ व्यापार चैनल पे। मेरा नाम चंद्रकांत है और आज आपसे मैं फ्री बिग कल्चर को लेके एक डिस्कशन करना चाहता हूँ, एक विश्लेषण करना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में मैं आपको पूरे तथ्य बताऊंगा कि ये जो फ्री बिग कल्चर हमारे इंडिया में जो आ रहा है वो हमारे लिए, हमारे लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है। एक एक आपको रीजन बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड और एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। दोस्तों, आपको जैसा ये पता है कि जो फ्रीबी कल्चर है वो हमारे लिए नया नहीं है। जो बिजनेस कम्युनिटी है इसमें फ्रीबीज चलता है। इसमें कुछ भी हम अपना जो सामान बेचते हैं उसमें हम फ्रीबीज देते हैं, जैसे छोटा सा ट्रायल देते हैं या हम कोई छोटा सा एक सैंपल देते हैं जो फ्री में दिया जाता है। तो ये जो चीज है ये बिजनेस के जो कम्युनिटी है उसके लिए नया नहीं है। तो उनके लिए ये बहुत ही स्वाभाविक सी चीज है कि अपना अगर माल बेचना है आपको तो थोड़ा आपको सैंपल देना है या आपको थोड़ी सी अपने कस्टमर को आदत डालनी है कि हमारा सामान खरीदे, थोड़ा सा फ्री देना है, थोड़ा सा चार्ज करना है। तो ये जो फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिजनेस से आया है और ये बहुत सालों से चल रहा है। आप थोड़ा सा सामान पहले फ्री में दीजिए, फिर बाद में उसका चार्ज करिए। जब लोगों को उसकी आदत पड़ जाए या लोगों को लगे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसके बिना हम रह नहीं सकते, तो फिर वो उसके लिए आपको वो कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी है ये बिजनेस कम्युनिटी काफी अच्छी तरह से जानती है और हम सब करते हैं। हम सबको फ्री में कुछ ना कुछ चाहिए होता है जिससे हम डील करते हैं। तो ये या हम जैसे कोई बिजनेस करते हैं, हम भी कुछ फ्री में कुछ प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखने के लिए। तो ये बहुत ही साधारण सी चीज है जिसमें फ्री चलता है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट इस फ्री भी कल्चर को अपना ले तो इसमें क्या हो सकता है ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट है ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने इसको अपनाया करीब 150 साल पहले। और उन्होंने कहा कि भाई जो जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको गवर्नमेंट पूरा करेगी और सिटीजन्स को बस गवर्नमेंट के लिए काम करना है। तो गवर्नमेंट्स जो होंगी वो उनके खाने का, उनके एजुकेशन, रहने का जो भी उनका खर्चा होता है, बेसिक बेसिक खर्चा जो भी होता है वो गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गवर्नमेंट ने पहले पिकअप किया और इससे ये हुआ, सोशलिज्म हुआ, जिससे हर चीज गवर्नमेंट के भरोसे देखी जाने लगी। जो उन कंट्रीज के जो लोग थे वो एक्सपेक्ट करते थे कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही मेरा इलाज करे, गवर्नमेंट मुझे दवाई दे अगर मैं बीमार हो जाऊं, गवर्नमेंट मेरे बच्चों को पढ़ाए, अगर मुझे कहीं जाना है, कोई बस पकड़नी है, ट्रेन, इसका खर्चा भी मुझे नहीं दे, मुझसे ना लिया जाए। हर चीज गवर्नमेंट ही दे, घर भी मुझे गवर्नमेंट दे, खाना पीना भी मुझे गवर्नमेंट ही दे। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस उन लोगों की उन कंट्रीज में सिटीजन्स की हो गई। लेकिन अगर इसका दूसरा स्पेक्ट्रम देखा जाए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है या इंडिया है या यूके है, इन कंट्रीज में सोशलिज्म ज्यादा नहीं फैला, इनमें कैपिटलिज्म फैला। कैपिटलिज्म का मतलब ये हो गया कि वहां के गवर्नमेंट ने बेसिक नेसेसिटीज के अंदर इंटरफेयर नहीं किया। और जब उन्होंने इसको इंटरफेयर नहीं किया तो इससे उसके बाद उन्होंने सिटीजन्स को फ्रीडम दी कि भाई आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ चलाइए। अगर आपको इस हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना है या इस कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ाना है तो ये आपकी फ्रीडम है, आपको हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आप सोशलिज्म में देखें तो वहां पे हर एक को एक चीज, जैसे हर चीज बराबर दी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा एक हर इंसान को, हर सिटीजन को बराबर ही मानेगी। तो क्योंकि वो स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए सोशलिज्म के अंदर इक्वालिटी लाने के लिए हर एक को एक जैसा वातावरण दिया गया, एक जैसा घर दिया गया, एक जैसी पढ़ाई दी गई और उसमें कंपटीशन का स्थान नहीं था। बिकॉज जो सिटीजन्स थे उनको कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां उनकी गवर्नमेंट ही सब कुछ उनको दे रही है। तो कंपटीशन की कहाँ इसमें जरूरत रह जाती है। अगर मुझे खाना पीना हर चीज मिल रही है तो मुझे कॉम्पीट करने की लालसा नहीं है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया उन कंट्रीज ने, जो आप विश्वास नहीं करोगे, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहलाए जाते हैं और यूरोपियन है। और ये कंट्रीज है नॉर्डिक कंट्रीज। जो नॉर्डिक कंट्रीज है इसमें चार या पांच कंट्रीज आते हैं, जिसमें स्कैंडिनेविया है, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन एंड आइसलैंड। ये जो कंट्रीज हैं जिनको हम नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं, इन कंट्रीज के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड दुनिया का सबसे उम्दा किस्म का है।
इसमें हर साल जो सर्वे होता है जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है, इसमें सबसे नंबर वन नंबर पे या तो फिनलैंड आता है या डेनमार्क आता है। इन दोनों कंट्रीज में से अपनी आपस मतलब बदली करते रहते हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही हाई है। इसके अलावा टैक्स भी सबसे ज्यादा है, 60% टैक्स यहाँ के सिटीजन गवर्नमेंट को देते हैं और बदले में गवर्नमेंट उनकी सारी रिक्वायरमेंट का लुक आफ्टर करती है। तो वहां पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी सबसे अच्छा है। आप जो लोग हैं वो काम करें, एक पर्टिकुलर इतने घंटे ऑफिस में बिताएं या ना बिताएं, इस पे कोई बहुत बड़ी वहां पे वो नहीं होती, बहुत बड़ा कोई वहां पे कवायद नहीं होती है इस बारे में। तो अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ पार्टी करने जाना है वेडनेसडे इवनिंग को 4 बजे, तो किसी और जगह पे आप कुछ बहाना बनाएंगे, आप ये बोलेंगे कि भाई मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। लेकिन अगर आप इन चारों 4-5 कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज में अगर आपको पार्टी पे जाना है, तो आप खुलेआम अपने बॉस को बोल सकते हैं कि भाई मुझे पार्टी में जाना है, और बॉस उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करता है, बिकॉज किसी को वहां पे किसी काम की पड़ी नहीं है, क्योंकि वहां पे हर चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। किसी को किसी आपस में कंपटीशन नहीं है, और इसकी वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाई है हर एक इंसान का। और क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी बहुत हाई है, तो सबको बराबर का लिविंग स्टैंडर्ड मिला हुआ है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में, इस तरीके के एनवायरनमेंट में, अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स भी देखें जो ग्लोबल सर्वे होता है, तो ये जो 4-5 कंट्रीज है इनमें हैप्पीनेस सबसे ज्यादा मानी जाती है कि लोग यहाँ के बड़े खुश हैं, बड़े खुशहाल हैं और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह चल रही है। लेकिन इसमें एक डार्क एरिया भी है, इसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है। सुसाइड रेट भी इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा है दुनिया में, सबसे ज्यादा सुसाइड्स भी यही होते हैं। तो आप ये समझिए कि ये कैसी विडंबना है कि कहाँ पे खुशहाली भी सबसे ज्यादा है, लिविंग स्टैंडर्ड भी दुनिया का सबसे अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले भी लोग वहीं पे पाए जाते हैं। तो ये अभी हमें समझना पड़ेगा। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हर चीज जब गवर्नमेंट देती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस उस तरह की बन जाती हैं कि भाई हर चीज का ख्याल हमारी गवर्नमेंट करेगी, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। हमें तो ना अपने खाने का इंतजाम करना है, ना पढ़ाई का अपने बच्चों का इंतजाम करना है, ना कहीं आने जाने का इंतजाम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम नहीं करना, घर का नहीं करना, बिजली का नहीं करना, सब कुछ गवर्नमेंट देती है। तो मुझे करना ही क्या है? मुझे तो भाई अच्छी तरह से सिर्फ जीना है। इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा लोग सुसाइड वहीं करते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो सोसाइटी जो डेवलप हुई है, वो एक इस तरह की सोसाइटी डेवलप हुई है कि वो बड़े भाई संतुष्ट है और उनको किसी किसी का कंपटीशन में कुछ करने की पड़ी नहीं है, उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, उनकी बड़ा लेड बैक लाइफस्टाइल है। अब हमारे देश में अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ये कल्चर धीरे धीरे आ रहा है। वैसे ये बिजनेस में तो कल्चर था, लेकिन बिजनेस की बात और होती है जिसमें हम एक छोटा सा सैंपल देते हैं कस्टमर को और ये बोलते हैं कि आप ट्राई करिए, आपको 1 महीना हम फ्री देंगे, उसके बाद हम चार्ज करेंगे। वो अलग बात हो जाती है, उसमें हम आपको डिपेंडेंट नहीं बना रहे। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आके अपने मैनिफेस्टो में ये बोलती है कि हम आपको सब कुछ फ्री दे देंगे, आप हमें जिताइए, इलेक्शन में जिताइए, हम आपका सब कुछ फ्री कर देंगे, बच्चों की फीस माफ कर देंगे, आपका बस का ट्रेन का किराया माफ कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी माफ कर देंगे, पानी, घर, हाउसिंग सब कुछ माफ कर देंगे, आपको लैपटॉप फ्री में दे देंगे, आपको स्कूटी दे देंगे फ्री में, आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, दुनिया भर की चीजें आपको फ्री में दे देंगे। उससे होगा क्या भाई? किसी ना किसी को तो वो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट तो पैसे कमाती नहीं है, वो कहाँ से इस चीजों का खर्चा जो आपको फ्री में दे रहे हैं वो कहाँ से लाएंगे? तो इसका मतलब कि जो टैक्सेशन बढ़ेगा, जैसे कि नॉर्डिक कंट्रीज में बढ़ा है। मैं नॉर्डिक कंट्रीज की इसलिए बात करना चाहता था कि वहां पे हर चीज फ्री मिलती है, लेकिन वहां टैक्स भी 60% है। तो यहाँ पे जो इंडिया में अगर ये सब होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स लोगों से कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे और फ्री में देते रहेंगे तो कब तक देंगे? कभी ना कभी तो बैंक्रप्सी की स्टेट आएगी, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तब तो गरीबी आएगी और एकदम से ये जो बबल जो है बर्स्ट हो जाएगा। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए और उसका खर्चा हम देंगे। मतलब लोगों से पहले टैक्स लो और उसके बाद हम हर चीज का इंतजाम करेंगे। बट ये पर्सनली मेरे को अच्छा लगता है। मुझे इसमें अगर कोई हमारे सब कुछ देखता है,
सड़कें देखता है, एजुकेशन देखता है, इलाज देखता है, दवाइयाँ देखता है, और बिजली पानी अगर हमारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फ्री में, हमें कुछ नहीं देना है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन हमें नॉर्डिक कंट्री से सीखना चाहिए, जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए काफी बुरा असर पड़ेगा इस पे। क्योंकि जब लोगों को कुछ करना ही नहीं होगा अपने सर्वाइवल के लिए, तो उनके अंदर कुछ करने की जो आस होती है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर एक की लाइफस्टाइल एक जैसी हो जाएगी, हर एक को इक्वल मिलेगा गवर्नमेंट से, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, और टैक्स भी सबका बराबर हो जाएगा। तो सबकी सोसाइटी में कंपटीशन की जो भावना अभी हमारे कंपटीशन की जो भावना है आपस में, वो खत्म हो जाएगी। जब कंपटीशन की भावना खत्म हो जाएगी तो हमें कुछ करने के लिए कोई हमारा फ्यूचर नहीं रहेगा कि हमें क्या करना है। हमें सब कुछ मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है। तो ये जो सोसाइटी में अगर इस तरह की बातें आ जाएंगी तो हमारी ग्रोथ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, ग्रोथ को धक्का लगेगा। क्योंकि जो इंडिया एक कंट्री है वो ऐसे मुकाम पे पहुंचा है, ऐसे एक जगह पे पहुंचा है कि पूरे विश्व की इकोनॉमी को ये रिवाइव कर सकता है। क्योंकि आपको पता ही है कि पेंडेमिक के दौरान पूरे विश्व की इकोनॉमी डूब गई है। तो इंडिया एक ऐसे मुकाम पे है कि अपने साथ पूरी विश्व की इकोनॉमी को वो ले जा सकता है दूसरे लेवल पे। और अगर हम ये फ्रीबी कल्चर में फंस गए तो हमारी ग्रोथ ही रुक जाएगी। हम हम अपने आगे फ्यूचर को देखेंगे ही नहीं। हमारे अंदर किसी चीज नए आविष्कार की कोई वो नहीं रहेगा कि हमारा कोई लक्ष्य है। पढ़ाई में हमें ज्यादा नंबर लाना है वो हमारे को नहीं रहेगा, और हमें कुछ अचीव करना है लाइफ में, इस तरह का हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। क्योंकि हमको तो हर चीज मिल रही है गवर्नमेंट से। तो ये इस तरह का जो नेचर है जो सोसाइटी का बन जाएगा, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक रहेगा। क्योंकि अगर इस तरह का कल्चर अगर हमारी सोसाइटी में बनता है तो हम कंटेंटेड फील करते हैं, क्योंकि चीज हमारी तो हर चीज गवर्नमेंट दे रही है, तो हमें अपने आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम जैसे नॉर्डिक कंट्रीज में लोग हैं वो कहीं जाते नहीं है, क्योंकि वो अपने ही घर में रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के मिलने जाते हैं, बाहर होटल में जाते हैं, लेकिन किसी दूसरे कंट्री में जाते नहीं घूमने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि छोटी छोटी कंट्रीज है ये। अब जैसे इंडिया में भी अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हम इंडिया के बाहर भी घूमने जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, पेरिस जा सकते हैं, न्यूयॉर्क जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं, और बहुत सारी अफ्रीका में जगह है, साउथ अफ्रीका जा सकते हैं, कीनिया जा सकते हैं। वी हैव द फ्रीडम। अगर हम पैसे कमाते हैं, हमारे पास मीन्स है, तो हमारे पास वेज भी है। लेकिन नॉर्डिक के जो लोग हैं वो ज्यादातर ट्रैवल नहीं करते हैं, बिकॉज वो कंटेंटेड है, वो संतुष्ट है अपनी लाइफ से। और जबकि आपको पता है कि ये जो जगह है जहाँ पे जिनका मैंने नाम लिया, न्यूयॉर्क, पेरिस या साउथ अफ्रीका, ये हैप्पीनेस इंडेक्स पे कहीं पे भी नहीं आते हैं उनके मुकाबले। लेकिन फिर भी वहां पे करोड़ों लोग हर साल जाते हैं, पेरिस जाते हैं, इंडिया आते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, घूमने जाते हैं, हर लोग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज है वहां हर चीज प्रोवाइडेड है तो वहां पे हर चीज संतुष्ट है सारे लोग, वैसा इन कंट्रीज में नहीं है, फिर भी लोग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे देश में हर चीज फ्री मिलने लगेगी तो हमारे अंदर कुछ करने की जो इच्छा है, इच्छा शक्ति मर जाएगी, जैसे और कंट्रीज में हो गई है। तो वो लोग ना कोई आविष्कार करेंगे, ना कोई चीज डेवलप करेंगे, और ना ही वो अच्छे नंबर लाएंगे, ना या कुछ नया आविष्कार नई चीज बनाएंगे। तो इस वजह से हमारे देश को काफी नुकसान हो सकता है आगे जाके। अभी तो हमें अच्छा लग रहा है कि अभी फ्री में हर चीज मिल रही है, लेकिन 10, 20, 15 साल के बाद हम बहुत पिछड़ जाएंगे, और हम जो जिस मुकाम पे इंडिया अभी है वो उस मुकाम से भी नीचे खिसक जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज साबित हो सकती है। तो इस पॉइंट पे मैं आपसे आज ये चर्चा करना चाहता था, अपनी फीलिंग्स को आपको बताना चाहता था, और ये बहुत ही क्लियरली बोलना चाहता था विद फैक्ट्स कि जिन कंट्रीज ने ये कल्चर को अपनाया है, फ्रीबीज कल्चर को अपनाया है, जिसमें गवर्नमेंट हर चीज प्रोवाइड करती है, वहां के लोग संतुष्ट भले ही दिखते हो क्योंकि उनको सोसाइटी 100 ईयर्स में चेंज हो चुकी है, लेकिन दिल से वो संतुष्ट नहीं होंगे, और इसलिए वहां पे सुसाइड रेट भी बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। लेकिन हम अपने देश में इस कल्चर को नहीं आने देना चाहिए। मेरे विचार में ये सही नहीं है कि हर चीज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, ये फैसिलिटी हमें ठीक नहीं लगती है। और मैं इसके साथ ही अपनी जो वार्ता है ये खत्म करता हूँ, लेकिन आपके विचार जानना चाहता हूँ। अगर आपके कुछ कमेंट है, कुछ सुझाव है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए।
आज से मैं इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगली बार आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।